ओम शांति। आनंद सरोवर के पावन भूमि पर पधारे हुए सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं नमस्कार, सादर अभिनंदन। बाप दादा ने मुरली द्वारा लगभग 87 वर्षों से अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया और बाप समान बनने की प्रेरणा दी। बाबा के महावाक्यों को प्रत्यक्ष होते हम सभी ने देखा। बाबा मुरली में कहा करते थे कि ऐसे ऐसे बीमारियां होंगी, न दवाई होंगी न दवाई देने वाला। डॉक्टर भी स्वयं काल के गाल में समा जाएंगे, चारों ओर कर्फ्यू लग जाएंगे, घर से निकल नहीं पाएंगे, सेंटर आना भी मुश्किल हो जाएगा। वो दौर भी हम सब ने कोरोना काल में देखा। अब संगम युग समाप्ति की ओर है। भाग्य बनाने की घड़ी लगभग बीत ही चुकी। विनाश के पश्चात हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या होगा, उसकी कल्पना इस नाटक द्वारा किया गया है। तो लीजिए, दुर्ग के नन्हे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत है नाटक धर्मराज की दरबार में ट्रायल कोर्ट। चित्रगुप्त। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। चित्रगुप्त, इस सूक्ष्म लोक से नीचे की ओर पृथ्वी लोक में देखो। अब संगम युग का अंतिम समय चल रहा है। कलयुग का अंतिम नजारा, प्रकृति का भयानक तांडव नृत्य बाकी है। पापात्माओं के पश्चाताप की पुकार और सजाओं की आग में दग्ध होकर त्राहिमाम त्राहिमाम, रहम करो प्रभु, रहम करो के उद्गार का समय आने वाला है। ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ की, प्रभु मिलन की, प्रभु प्यार की और सेवा द्वारा भाग्य निर्माण करने की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। अब हाहाकार के पश्चात जय जयकार की घड़ियां आ रही हैं। ब्राह्मण आत्माओं को बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का समय। दाता के बच्चे बाप समान फरिश्ता बन दातापन की सेवा द्वारा उच्च सौभाग्य बनाने की सुनहरी बेला अब बीत गई। अब होगा महाविनाश। ज्वालामुखी पर्वतों के मुखों से आग धधक धधक कर उबलेगी। धरती हिलेगी। जो इन आंखों से देख रहे हो वो पल में भस्मीभूत हो जाएगा। अपनी नजरों के सामने अपने बाल बच्चे और स्वजन चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए दिखाई देंगे। खून की नदियों के बहने का समय अब सामने है। समुद्र अपनी पहाड़ों से ऊंची लहरों से उछल उछल कर नगर नगर का ध्वंस कर देगा। अब अणु अस्त्रों की बारिश का इंतजार है। हे चित्रगुप्त, अब महाविनाश का पर्दा उठने वाला है। सत्वचन महाराज, सत्वचन। आप सत्य ही बता रहे हैं। अब अंतिम नजारा शुरू हो, उसके पहले आखिरी फैसले के पूर्व मुझे देखना है कि हाहाकार के समय जय जयकार की घोषणा करने वाली ब्राह्मण आत्माओं का परिणाम क्या है। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, बाप समान कर्मातीत, उसका रिजल्ट हमें देखना है। जी महाराज, आप आज्ञा कीजिए। आप कहो तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को सूक्ष्म शरीर से आपके समक्ष उपस्थित कर दूं। चित्रगुप्त, देखो ब्राह्मण आत्माओं में कौन कौन फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन में श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में रॉयल फैमिली में आने योग्य हैं। उन विजयी मायाजीत आत्माओं को सबसे पहले निमंत्रित करो। जी महाराज, मैं उन सतो प्रधान विजयी आत्माओं को अभी आपके सन्मुख उपस्थित करता हूं। रुको चित्रगुप्त, रुको। उन फर्स्ट डिवीजन वाली विजयी आत्माओं से पहले
उन आत्माओं को मेरे सामने सम्मान सहित उपस्थित करो जो अष्ट रत्न हैं, विजयी माला के सर्वश्रेष्ठ मणके हैं, जो बाप दादा के साथ विश्व की आत्माओं को ज्ञान योग की शक्ति देकर मनसा सेवा का पाठ बजा रहे हैं, जो साक्षात मूर्त स्वरूप बन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले साक्षात्कार मूर्त है। उन्हें मेरे साथ आसन ग्रहण कराओ। जी महाराज, जैसी आज्ञा। मैं अभी उन महादानी वरदानी मूर्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को यहां सूक्ष्म वतन में आपके सामने उपस्थित होने का निमंत्रण देता हूं। हे फरिश्ता स्वरूप, आधार मूर्त, बाप समान माया जीत, प्रकृति जीत, अष्ट रतन आत्माओं, हे बाप दादा के मस्तक मणि, आदि रतन आत्माओं, आप यहां सूक्ष्म लोक में पधारिए। धर्मराज के दरबार में आकर उनके साथ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये है मातृ स्वरूपा, जगजननी, वीणावादिनी, ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, भुवनेश्वरी मां, जिन्होंने विश्व की आत्माओं को ज्ञान अमृत पिलाकर अज्ञान नींद से जगाया, अनेकों की प्रेरणा मूर्ति बनी रही। ऐसी यज्ञ की आधार स्वरूपा, हे दिव्य मूर्ति जगदम्बा, आप पधारिए और धर्मराज की दाई ओर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और ये आ रही हैं बाप दादा की महाशक्तिशाली भुजा राजयोगिनी, त्याग तपस्या सेवा मूर्ति, बाप की अति प्यारी दुलारी गोपी आत्मा अखिलेश्वरी। आइए अपना स्थान धर्मराज की बाई ओर ग्रहण कीजिए। और ये है करुणामयी, ममतामयी, स्नेहमयी, ब्रह्मा बाप की वासना देने वाली दिव्येश्वरी, जिन्होंने ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ को संभाला और भारत की सीमाओं के पार दूर दूर देश विदेश में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया, और जिनके हर सांस में सदा सेवा का भाव और हृदय में कल्याण की भावना रही, आंखों में सदा रूहानी स्नेह रहा और चेहरे पर सदा खुशियों की मुस्कान रही। आइए पधारिए और धर्मराज के साथ स्थान ग्रहण कीजिए। और ये आ रही है वैजंती माला की मूल्यवान मणि, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और उड़ती कला से विश्व का परिभ्रमण करने में सदा अथक बेफिक्र बादशाह, जिन्होंने बाप दादा को कंधे पर बिठाकर समस्त विश्व में प्रत्यक्ष किया। ऐसी शक्ति स्वरूपा जनक राजा की स्मृति दिलाने वाली विश्व कल्याणी जानवी मैया, आइए पधारिए, आप भी धर्मराज के दरबार में स्थान ग्रहण कीजिए। अब आ रहे हैं सदा उमंग, उत्साह और मधुर ध्वनि से मुस्कुराती हुई महावीर, विघ्न विनाशक, शेरनी की तरह ज्ञान की गर्जना करने वाली, योग की गहराइयों में जाने वाली, धारणा के सूक्ष्मातिक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने वाली, एडवांस सेवा में बिजी ऐसी डबल लाइट आत्मा सौभाग्यमणि। आइए, आपका भी हृदय के भाव से स्वागत है। आप धर्मराज के दरबार में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अभी आ रहे हैं बाप दादा की अति मीठी, सदा अंतर्मुखी, शीतला स्वर, उड़ती कला वाली,
सदा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा का चैतन्य रथ, हर कदम में पदम का भाग्य बनाने वाली सिद्धि स्वरूपा कल्याणी देवी, आइए आप भी धर्मराज के समीप अपना आसन ग्रहण कीजिए। और ये आ रही हैं बाप दादा की आज्ञांकित फरमान बरदार, यज्ञ रक्षक, त्याग तपस्या मूर्त, एडवांस पार्टी की नामी ग्रामी सेवाधारी आत्मा जगत किशोर। आइए आप भी धर्मराज के दरबार में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चित्रगुप्त, ये सभी बाप दादा की मूल्यवान मणियां हैं। ये फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण मूर्तियां सभी ब्राह्मण कुलभूषण के सम्मुख विराजमान हैं। इन्होंने मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन समय संकल्प और श्वासोश्वास सदा बाप दादा को फॉलो किया और अनेक मूर्छित आत्माओं को सुरक्षित कर जिए दान दिया। इन सभी के संपूर्ण फरिश्ता पद की प्राप्ति के उपलक्ष्य में आप सभी उपस्थित ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं जोर से दोनों हाथ की तालियां बजाकर इनका सम्मान कीजिए। अब हे चित्रगुप्त, इन सभी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्माओं की ट्रिब्यूनल के सामने पहले फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माओं को आदर सहित निमंत्रित करो, जिन्होंने हर कदम ब्रह्मा मां और निराकार बाप के कदम पर कदम रख अपना संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल किया। जो सतयुगी महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की राजधानी में उच्च पद के अधिकारी रॉयल आत्माएं हैं। जी महाराज, मैं उन श्रेष्ठ महारथी आत्माओं को अभी निमंत्रित करता हूं। हे ब्राह्मण कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट डिवीजन वाली माया जी, बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्माओं, आप सभी का धर्मराज के दरबार में सप्त रत्नों की उपस्थिति में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हे राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, सरस्वती, आप इन आत्माओं पर अपने वरदानों की वर्षा कीजिए। हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं, आपने श्रीमत पर चलकर मनसा वाचा कर्मणा अथक सेवा की है। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई है। सदा हाजी का बाट पक्का किया और एक बार की हुई गलती बार बार दोहराई नहीं। आप पर बाप दादा को और हम सभी को नाज है। हे फरिश्तों, अब विश्व की आत्माओं की हर चाह पूरी करने के लिए एवर रेडी बन जाओ। हे करुणामयी, ममतामयी, बेहद की सेवा में सदा अथक प्रसन्न मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, दिव्येश्वरी, आप भी इन फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माओं पर ज्ञान रत्नों की वर्षा कीजिए। हे त्याग तपस्या, सेवा मूर्त सफलता के सितारों, आपने बाप दादा की श्रीमत पर अपना पूरा जीवन तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित न्यौछावर किया। याद और सेवा का बैलेंस कर सदा बाप दादा की ब्लेसिंग ली।
इसलिए आप सभी सतयुगी रॉयल फैमिली में श्री कृष्ण और श्री राधा के साथ साथ सतयुगी सृष्टि में ऊंचा पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं और आप धर्मराजपुरी की सजाओं से बच गए हैं। आपको लाख लाख मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हे चित्रगुप्त, अब हमारे सम्मुख सेकंड डिवीजन में आने वाली कभी ऊंची तो कभी साधारण स्थिति वाली आत्माओं को उपस्थित करो। जी महाराज, मैं अभी आपके सामने ऐसी कभी कभी वाली सेकंड डिवीजन में आने वाली घोड़ेस्वार आत्माओं को उपस्थित करता हूं। ओ सेकंड डिवीजन वाली, कभी योगी, कभी वियोगी, कभी फरिश्ता स्वरूप तो कभी फर्श स्वरूप, कभी राजी तो कभी नाराजी वाली, कभी सेवा के नशे में उड़ने वाली तो कभी वातावरण के प्रभाव में आने वाली, अहंकार क्रोध के अंश वंश को अंशतः जीतने वाली 50-50 रिजल्ट वाली आत्माओं, आपको धर्मराज के दरबार में बुलाया गया है, तो जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए। आइए आइए आइए, बाप दादा के लाडले सिकी लधे बाप समान बनने के पुरुषार्थ में लक्ष्य और संकल्प रखने वाले उमंग और उत्साह वाली आत्माओं, बताइए आपका रिजल्ट क्या है। बाप दादा ने हर मुरली में बार बार सावधानी दी। अब बताओ, आप कितना परसेंट जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बने, क्रोध के अंश वंश को समाप्त किया, मैं और मेरेपन की बीमारी संपूर्ण खत्म हुई? खुद ही बताओ, बताओ कितना परसेंट बाप समान बन सके हो? हम सभी बाप समान अभी तक नहीं बन सके हैं। अभी हमें पुरुषार्थ का और समय चाहिए। हे धर्मराज, मेरा देहपान खत्म नहीं हुआ। मैं कभी कभी आवेश में आ जाती हूँ। हे धर्मराज, मैं अभी भी मेरे संबंधों के लगाव प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी हूँ। मैं संबंध के बंधन में बोझ का अनुभव करती हूँ। मेरा योग पूरा नहीं लगता। हे धर्मपिता, मुझे समर्पित जीवन मिला, फिर भी सेंटर से, ब्राह्मणों से, इस वस्तुओं के प्रति मेरा लगाव का भाव गया नहीं। मैं मेरेपन से मुक्त नहीं हो सकी हूँ। मुझे और थोड़ा समय मिल जाए तो मैं फर्स्ट डिवीजन में आ सकती हूँ। हे धर्मराज, मैंने धन से बहुत सेवा की, परंतु तन नहीं दे सका। मेरी बुद्धि घर में और व्यापार में बिजी रही। अमृत वेला उठने में मैंने लापरवाही की है। मैं जितना चाहता था उतना कर नहीं पाया। मुझे और थोड़ा समय मिल जाए तो तन मन धन समय संबंध सहित सब कुछ बाप दादा पर निछावर कर दूंगा। मुझे एक चांस दीजिए। हे धर्मपिता, मैं अपने बच्चों के मोह में फंसी रही। यज्ञ की सेवा में मैंने बहानेबाजी बताई। मेरा योग नहीं लगता। मुझे और चांस मिले तो मैं मधुबन जाकर नष्टो मोहा बनना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। हे शक्ति स्वरूपा, बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता स्वरूप जानवी मैया, आप इन आत्माओं के प्रति कुछ बोलिए। हे बाप दादा की सौभाग्यशाली आत्माओं, अच्छा है,
आप सभी ने रियलाइज तो किया कि आप मैं और मेरेपन को खत्म नहीं कर सके। क्रोध और अहंकार के अंशवंश को आप जीत नहीं सके। आपकी रिजल्ट 50-50 सही है ना? बाप दादा ने तो सब बातें पहले से ही बता दी है। समय की और परीक्षा की सावधानी पहले से ही दी हुई थी। घर तुम्हारा नहीं, सेंटर भी तुम्हारा नहीं, और यह देह भी तुम्हारी नहीं। सब बाबा का यही भाव रख कर्मातीत बन जाते तो बस। अमृत वेला बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे के पास शकाश देने आते हैं, किंतु आपने शकाश नहीं लिया। कलयुगी दुनिया का आकर्षण कभी कभी आपको अच्छा लगता था। फीलिंग की फ्लू की बीमारी आपको प्यारी थी। मूडलेस होकर अपना महत्व जमाते थे। फिर भी आप सभी बाबा के लाडले बच्चे हैं, तो सतयुग में तो जरूर आएंगे, परंतु रॉयल फैमिली में उच्च पद नहीं मिल सकेगा। साहूकार पजामे चले जाएंगे, या तो राजाओं के महलों में या रॉयल फैमिली में दास दासी बनकर सेवा करनी पड़ेगी। संगम में अधिकार जमाकर दूसरों की सेवा ली तो सतयुग में जाकर सेवा देनी पड़ेगी। तो पद तो कम हो गया ना। हे धर्म पिता, हमें पुरुषार्थ का थोड़ा और समय चाहिए। हम भी फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं। शांति 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 शांति। हे चित्रगुप्त, आप थर्ड डिवीजन वाली कमजोर, परवश, शक्तिहीन आत्माओं को भी इस ट्रिब्यूनल में उपस्थित करो। जी महाराज, थर्ड डिवीजन वाली प्यादो आत्माओं को मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। हे थर्ड डिवीजन वाली आत्माओं, बाप दादा का हाथ और साथ पकड़कर छोड़ देने वाली आत्माओं, नफरत, ईर्ष्या, निंदा और जिद कर सिद्ध करने वाली अहंकारी आत्माओं, उमंग, उत्साह और अतीन्द्रिय सुख के भाग्य से वंचित आत्माओं, फिर भी द्वापर कलयुग के राजा महाराजाओं से भी श्रेष्ठ आत्माओं, आप धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो। आइए आइए आइए, पधारिए। आप भी बाप दादा के बच्चे हैं, भले ही कच्चे हो, फिर भी त्रेता के अंत में आने वाली आत्मा प्रेसिडेंट से भी और कलयुग के करोड़पति से भी उच्च पदधारी हो। परंतु आप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाप का बनकर आप सभी संपूर्ण माया जीत नहीं बने। अहंकारवश आपने रूहानी प्यार की जगह रौब जमाया। मन मत के आगे श्री मत की परवाह नहीं की। बाप के बने तो देवी देवता बनने का लक्ष्य था ना, परंतु आकर किया क्या? सर्विस के बहाने डिस सर्विस की, दूसरों की सेवा ली, ज्ञान लिया, किंतु स्वरूप नहीं बने। समाधान स्वरूप बनने के बदले समस्या स्वरूप बन गई। क्या दृष्टि वृत्ति पवित्र रखी? अब बोलो, तुम्हें क्या पद मिल सकता है?
हे बाप समान फरिश्ता स्वरूप सौभाग्यमणि, आप ही बताइए, इन परवश बंधन युक्त आत्माओं का भविष्य क्या है? इन्होंने बाप को जाना, पहचाना, परंतु स्वयं स्वरूप नहीं बने। स्वभाव संस्कार में परिवर्तन नहीं किया। कमाल करने के बजाय धमाल ज्यादा की। संगम की सुहावनी घड़ियों का लाभ नहीं उठाया। इन्होंने अपना तो नुकसान किया, परंतु अन्य आत्माओं को भी नुकसान पहुंचाया। आए थे फरिश्ता बनने, परंतु मेरा मेरा कह मरे। त्रेता में लाखों की प्रजा में इनको जाना होगा। अब तो धर्मराजपुरी में सजाओं का नजारा देखने को मिलेगा। पापों की सजा के बिना कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। रहम करो, रहम करो, हे धर्मराज, हे फरिश्तों, रहम करो। हमें थोड़ा और समय दो। हमें प्रायश्चित कर पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का थोड़ा समय तो दो। हम वही भूले अब नहीं करेंगे। शांति, शांति, शांति। हे बाप समान फरिश्ता स्वरूप कल्याणी देवी, आप ही उन्हें सांत्वना दीजिए। बाप दादा की हे मीठी आत्माओं, दिल शिकस्त मत हो, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत का एक कदम तो बाप दादा की मदद के 1000 कदम। ये सुना था ना? बाप दादा अपने बच्चों को दिल शिकस्त नहीं देख सकते। बाप फिर भी रहम दिल है। अब भी महाविनाश के लिए पर्दा उठा नहीं है। मैं बाबा के पास आपकी अर्जी जरूर ले जाऊंगी। आपकी ओर से तीव्र पुरुषार्थ के लिए थोड़ा और समय देने की अर्जी डालूंगी। फिर आप गफलत तो नहीं करेंगे ना? बहानेबाजी नहीं करेंगे ना? बोलो। नहीं नहीं नहीं, अब गफलत नहीं करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, लेकिन हाई जंप लेंगे। कलयुगी स्वभाव परिवर्तन कर फरिश्ता संस्कार इमर्ज करेंगे। बाप दादा को हमारी ओर से एडवांस में शुक्रिया करना, शुक्रिया करना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओ बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ, खुशहाल कर दिया।